नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अंकुर अपडेट्स यूट्यूब चैनल में। आपको पता है यूपी पुलिस की वैकेंसी लगभग अपने फाइनल चरण पे है। 60,244 लोगों का भाग्य जागने वाला है, उनके परिवार की किस्मत बदलने वाली है, वो भी आपके हिम्मत और आपके माता पिता के आशीर्वाद की देन से। वो सारे बच्चे मेडिकल के डेट का इंतजार कर रहे हैं, जिनका इस बार यूपी पुलिस के डीबीपीएसटी क्लियर करने के बाद फाइनल लिस्ट में नाम आया है। अब आपको ये लग रहा होगा कि बहुत जल्दी मेडिकल हो जाता तो हम ट्रेनिंग पे चले जाते, लेकिन मेडिकल कैसे होगा? मेडिकल तो तभी क्लियर कराया जाएगा जब ट्रेनिंग से रिलेटेड जो सारी तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी होंगी। और आपको सुनने में भी आया होगा, नहीं सुनने में आया होगा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो अंदर की खबर है, लगभग जो ट्रेनिंग है उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। कुछ जगह पे रंग रोगन का काम बचा हुआ है और कुछ जगह पे लेटरिन बाथरूम बन रहे हैं। चूंकि आपको पता है कि सीधे वैकेंसी दोगुना हो गई है, दोगुना का मतलब ट्रेनिंग सेंटर की क्षमता बढ़ाई गई है। तो बढ़ाने का मतलब जहाँ 200 थे वहाँ पे 400 अगर आएंगे तो सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। और बाकी जो ट्रेनिंग कराने के लिए जो आपको भेजे जाएंगे आरक्षी, उनकी भी ट्रेनिंग अपने अंतिम चरण पे है। ज्यों ही ये सारी चीज़ें पूरी होंगी त्यों ही आपको बुला लिया जाएगा। लेकिन अब इसमें आपको कुछ लोग ये भी भ्रम पैदा कर रहे हैं कि इसी महीने के लास्ट में भी हो सकता है मेडिकल। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे एक्स सर्विसमैन हैं जो कहीं लगे हुए हैं। उनको ये लग रहा है भैया पहले पता चल जाएगा तो हम चले आएंगे ना घर पे। तो मैं आपको बता दूं कि अप्रैल के पहले वीक से पहले मेडिकल नहीं होगा किसी भी हालत में। क्योंकि ये पहले से आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं हो तो मैं क्लियर कर देता हूँ। ये सारी चीज़ें पहले से सोच के रखी गई हैं कि क्यों मेडिकल की प्रक्रिया थोड़ी लेट की जा रही है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि तुम तो कह रहे थे कि मेडिकल की प्रक्रिया लेट होगी। अबे लेट होने का मतलब ये थोड़ी है कि अगले जन्म में होगा। लेट होने का मतलब जो कह रहे थे ना कि 10 दिन के अंदर हो जाएगा, उस 10 दिन के अंदर नहीं होगा। कुछ दिमाग की पट्टी खोल के रखा करो आप लोग, ठीक है। तो अप्रैल के पहले वीक में कहा गया था कि मेडिकल की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। 2-1 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जिस हिसाब से भर्ती का स्पीड है, भर्ती बोर्ड जिस हिसाब से एक्टिव है, ये नहीं कह सकते। हो सकता है अप्रैल को 1 तारीख में भी आपको बुला लिया जाए। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या मेडिकल के दौरान लगेगा। नहीं पता है तो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। आप जाओगे तो अपना फोटो लेके जाना, एडमिट कार्ड लेके जाना, एक प्रारूप रहेगा उस पर शपथ पत्र बनवा के लेके जाना। ये शपथ पत्र उनको भी लेके जाना है जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज है, और उनको भी लेके जाना है जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं है। दोनों को भरने के लिए थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज है वो सारी धाराएं उसमें लिखेंगे। चूंकि आप ध्यान से देखोगे, शायद 11वां या 13वां कॉलम है, उसमें लिखा हुआ है कि आपके ऊपर कोई धारा में मामला चल रहा है, या फिर अगर आप दोष मुक्त हो गए हो तब भी आपको उसमें वर्णन करना है। अगर आप दोष मुक्त हो गए हो तो भी तो वहां लिखा होगा ना थाने पे कि हाँ इनके ऊपर ये चल रहा था और अब इनको दोष मुक्त किया गया है। तो उसमें तथ्यों को आपको छुपाना नहीं है, वो सारी चीजें भर के लेके जाना है। उसके साथ साथ आपको चरित्र प्रमाण पत्र लेके जाना है, एक ग्राम प्रधान से बनवा के, दूसरा अपने लास्ट वाले स्कूलिंग से। अगर आप 12th पास हो तो 12th वाले स्कूल से, ग्रेजुएशन हो तो ग्रेजुएशन से। समस्या वहां आएगी जब आप प्राइवेट पढ़े होगे। प्राइवेट का जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो मान्य नहीं होगा, क्योंकि आप वहां पेपर देने गए थे। तो वहां से मत बनवाइएगा। अगर आप ग्रेजुएट हो तो ग्रेजुएशन वाले कॉलेज से बनवाना, नहीं तो आप कॉलेज वाला लेके ही मत जाना। आप सीधे ग्राम प्रधान और जो दो संभ्रांत व्यक्ति वाला है वो लेके जाना। और तीसरा मैं आपको बता दूं, 2 संभ्रांत व्यक्ति वाला चरित्र प्रमाण पत्र, उसका आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके से रहेगा। गांव के 2 लोगों से भरवा लेना जो फोन करने पे ये बताएं कि हाँ मैं इनको जानता हूँ और पहचानता हूँ। उसमें सारी डिटेल आराम से भर सकते हो, बस आपके वो खूनी रिश्ते के नहीं आने चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कुछ समय पहले बहुत सारे हमारे भाई बता रहे थे कि 5 सेट आपको लेके जाना है अपने सभी डॉक्यूमेंट का। भैया जब डीबीपीएसटी में उतना नहीं लगा तो मेडिकल में क्यों लगेगा? तो वो सारी चीजें पहले की हैं। वो हो सकता है एक सेट मांगे भी, हो सकता है ना भी मांगे। उसके साथ साथ आप अपना आधार कार्ड लेके चले जाइएगा। जो ही एडमिट कार्ड आएगा मेडिकल के लिए सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्या क्या चीजें लेके जानी है। और ये मैं कैसे बता रहा हूँ? ये मैं आपको बता रहा हूँ जो पिछली वैकेंसियां हुई थी उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें लगती थी, उस समय क्या क्या चीजें लगती थी, उस आधार पर मैं बता रहा हूँ। तो इतनी ही सारी चीजें आपको लेके जानी है। इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि सर जी मेडिकल में आंखों में चश्मा लगा हुआ है, क्या करें? भैया चश्मा लगा हुआ है तो आप जाओ सरकारी हॉस्पिटल पे चेक कराओ कि आपकी आंखों का साइज क्या है, 6x6 है, 6x9 है। बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं कि सर हॉस्पिटल वाले जो गवर्नमेंट वाले हैं ना, वो झूठ बोल दे रहे हैं। वो 6x6 को 6x18 बता रहे हैं। आप पर्चा कटा के जाओगे, जब उनसे ही कहोगे सर जी हमारा कर दो, ये कर दो, तुम दिखाओगे तुम्हें पता नहीं है तो वो तो कहेंगे ना। बहुत सारे सरकारी डॉक्टर ये भी कह रहे हैं कि तुम आना, मैं तुम्हारा करवा दूंगा, तुम मुझसे मिल लेना। भैया ऐसा मत करो। मेरे कहने का मतलब, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो सरकारी में चेक कराओ। पैसा है किसी भी आप अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में चले जाओ, जो आँख के स्पेशलिस्ट हों उनसे चेक करा लेना। उनसे बता देना कि सर जो एकदम ये 20 फीट होता है ना, यानी कि 6 मीटर होता है, उतनी दूरी पे मुझे पढ़वा के चेक करके बता दो कितनी है मेरे आंखों का साइज। ठीक, तो 6x6 अगर एक है तो एक 6x12 भी चल जाएगा। अगर दोनों 6x9 है तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो बहुत दिक्कत नहीं होनी है। नॉक नहीं, फलाना नहीं, ये नहीं, वो नहीं, बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो। प्री मेडिकल के चक्कर में मत पड़ो। नॉर्मल आप वीडियो देख लो क्या क्या
चीज़ें चेक होती हैं, आँख का, कान का, नाक का। और हाँ, डीएनएस में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ये एसएस-4 के पास जितने लोग गए हैं और जिनको डीएनएस आया वो बहुत परेशान है। देखो, जो आप फॉर्म देखे होंगे मेडिकल वाला, उसमें डीएनएस का वर्णन नहीं है, लेकिन जो अदर्स वाला सेक्शन है उसमें वो चेक कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम चांसेस रहता है कि बाहर नहीं करते हैं, बहुत नॉर्मल देखते हैं। जैसे क्या है ना, एसएस-4 जो है वो बहुत स्पेशलिस्ट हैं, स्पेशली एसएससी के लिए, या फिर ये कह सकते हो जो सेंट्रल फोर्सेस की नौकरी है, जहाँ एक-एक चीज़ बारीकी से चेक होता है। वो तो आपको हर चीज़ चेक करके बता देंगे, वो तो बता देंगे स्ट्रेच करके दिखाओ, पीठ पे ये दिखाओ, फलाना दिखाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये यूपी पुलिस है, कोई सेंट्रल फोर्स नहीं है। जैसा पुलिस, जैसा नौकरी, उसी हिसाब से मेडिकल होता है। तो बहुत निश्चिंत होके जाओ, कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से हो जाएगा। जब आप दे के आओगे ना, तो आपको पता चलेगा यार ये तो फालतू अंडर रहते हैं, जो लोग कह रहे हैं प्राइवेट पार्ट चेक होगा, ये चेक होगा, नहीं होता है। बहुत कहीं टफ अगर मेडिकल टीम है तो हो सकता है चेक कर सकती है। इन सारे चीज़ों के बावजूद भी अगर आपको बाहर किया जाता है तो आपको री-मेडिकल मिलेगा, जहाँ 10 या 20 दिन बाद आपको बुलाया जाएगा दोबारा परीक्षण के लिए। तो वहाँ सारी चीज़ें हो जाती हैं अच्छे से। तो इस वजह से ये मत सोचो कि मेरा नहीं होगा या फिर मैं मेडिकल से बाहर हो जाऊँगा। बाकी कुछ और पूछना हो तो आप आराम से पूछ सकते हो। ये समय एन्जॉय कर लो, ये समय दोबारा वापस नहीं आएगा। ये दोबारा वापस नहीं आने का मतलब जहाँ घूमना है घूम लो, क्योंकि फिर गिनती के दिन आपके पास रहेंगे और अपनी ही छुट्टियों के लिए आपको गिड़गिड़ाना पड़ेगा। समझ गए ना? बाकी मारपीट, चोट लगने से, ये सारी चीज़ों से बचना है। मई लास्ट तक, या फिर ये कह सकते हो 15 मई के बाद कभी भी आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जा सकता है और 9 महीना आप अपने घर से दूर चले जाओगे। ठीक है? तो ये पल एन्जॉय करो। बाकी बहुत जल्द आपके अकाउंट में सरकारी ट्रेज़री से पैसे आने वाले हैं, उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ। और अगर आप चाहते हो या फिर आपके जानने वाले या फिर नहीं जानने वाले या फिर घर के कोई भी ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उनको बिहार पुलिस वाला फॉर्म ज़रूर भरने के लिए कहना। कोई भी नौकरी ख़राब नहीं हुई है। पहले पैसा आने का जुगाड़ करो, बाद में सोचना कि हमारा लक्ष्य क्या था, कौन-सी भर्ती की तैयारी करनी थी हमें या फिर क्या चीज़ बनना था, ठीक है? एक नौकरी मिल जाएगी ना, फिर उसके बाद बदलते रहना नौकरी, बहुत मौका मिलेगा आपको। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर नहीं किए हो तो। कर दिए हो तो अच्छी बात है। कुछ पूछना हो तो आप मेरे कॉलिंग नंबर या फिर इंस्टाग्राम आईडी अंकुर अपडेट्स को फॉलो करके मैसेज करना। बहुत सारे मैसेज पड़े हैं, बिना फॉलो के मैं जवाब नहीं दे सकता। 50-50 मैसेज के जवाब मैं क्यों दूँगा बताओ? आप फॉलो तो करो, आप फॉलो नहीं कर सकते और मेरे से उम्मीद करते हो कि मैं उसका जवाब भी दूँ। तो इतना तो आपका कर्तव्य बनता है। थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करो यार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।